कमरहट्टी म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में सीपीआईएम की ओर से मोहम्मद अफजल खान चुनाव लड़ रहे हैं। अफजल खान का 1996 में एक रेलवे हादसे में दाहिना पांव का निचला हिस्सा कट चुका था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने आर्टिफिशियल पैर के साथ फिर से जिंदगी के सफर को शुरू किया और फिर उन्होंने रेस के मैदान में दौड़ना भी शुरू किया और वे बंगाल के पहले ब्लेड रनर भी हैं। इनकी इस हिम्मत और जज्बे को खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी सलाम पेश किया है और अब राजनीति मैदान में भी दौड़ने के लिए ये बिल्कुल हो चुके हैं तैयार। मैं एक टीचर हूँ। 2011 से मैं प्राइमरी टीचर हूँ। अभी कम्युनिटी में ही अभी मेरा सलमिया गर्ल्स जीएसपी स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा 1996 में मेरे साथ एक हादसा हुआ था, जिस हादसे में मेरे दाहिने पैर का घुटने के नीचे से मेरा पैर कटा था। उसके बाद से ज़िंदगी को जीना और ज़िंदगी से लड़ना उसी दिन से सीखा। और आज के वक्त में मैं एक टीचर होने के साथ साथ अपने सीपीएम पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और साथ ही साथ मैं बंगाल का फर्स्ट ब्लेड रनर हूँ। मैं पूरे इंडिया में, पूरे मुल्क में ब्लेड रनर के तौर पे जो नॉर्मल मैराथन होता है उसमें उनके साथ दौड़ता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि अलग वाला, स्पेशल डिसेबल वाला में नहीं, नॉर्मल जो लोग मैराथन दौड़ते हैं उसके साथ में दौड़ता हूँ। ऐसा है कि जब मैं 5-6 साल का था उस वक्त अब्बू का इंतकाल हुआ। उसके बाद से पढ़ाई में अच्छा था, क्लास 10 में अच्छा मार्क्स आया। साइंस लेकर मैं बंगोबसी कॉलेज में एडमिशन लिया। 5-6 महीने के बाद ये हादसा हुआ। जिन लोगों की नज़रों में मैं एक चमकदार सितारा था, वो आकर मेरे सामने कहते थे अरे ज़िंदगी लाइफ ख़राब हो गया बच्चे का। उस दिन से मैंने कहा कि नहीं, ज़िंदगी ख़राब नहीं होता है, ज़िंदगी को लड़ना, ज़िंदगी के साथ कह हम लोग आम लोगों को कैसे, बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे हादसा आते हैं, उन लोगों को किस तरह से इंस्पायर किया जाए और एक नॉर्मल ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाए, इसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। और इस लड़ाई में मेरे तमाम दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने और साथ ही साथ मेरे तमाम वो कॉमरेड जो मेरे साथ हर वक्त खड़े रहते थे, उन्होंने इस लड़ाई में मेरा साथ दिया है। असल में 2011 में मैं एक एंड्रोलाइट कंपनी इंग्लैंड की, वो आर्टिफिशियल लिम्ब बनाती है, वहाँ मैं गया तो उन लोगों ने 2014 में पहली मरतबा टाटा ने मैराथन रेस शुरू किया था 25 के उस कलकत्ता में रेड रोड में। उस वक्त वहाँ के राहुल सर थे, उन्होंने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि जितने लोग जिनका आर्टिफिशियल लिम्ब है वो लोग इस रेस में हिस्सा लें। वो स्पेशल एक अलग से 2.5 किलोमीटर का उनके लिए रखे थे। वो उस वक्त चंदन सुबलानी बोल के वो पैरा ओलंपिक में दौड़ते हैं, उनको वो चंडीगढ़ से लेकर आए थे कि स्पेशली कि एक तो स्टार रहना चाहिए ना, तब तो मीडिया का अट्रैक्शन आएगा। और उसके साथ मुझको, हम लोग तमाम लोगों को दौड़ाया गया, 20 लोगों को। मैं और चंदन सुबलानी एक साथ 2.5 किलोमीटर एक बार में कंप्लीट किए। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की कंपनी है, उसको लिखा और मुझको 1 साल के अंदर ब्लेड जो होता है जिससे दौड़ा जाता है वो मुझको प्रोवाइड किया। मैं 2 मरतबा गुवाहाटी, 1 मरतबा चेन्नई, 1 मरतबा बेंगलोर और कलकत्ते में कई मैराथन में दौड़ चुका हूँ। नहीं, सीपीएम मिट चुका नहीं है। एमएलए एमपी 0 हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई के मैदान में दबाव नहीं है। देखिए, एक बात मैं बहुत क्लियर बात बोल रहा हूँ, मैं बेबाक बोलता हूँ, इसलिए मैं बेबाक ही बोल रहा हूँ। 2019-21 में हम लोग बीजेपी वर्सेस टीएमसी के प्रोपेगेंडा में हम लोग भले से 0 हो गए हों, लेकिन 2022 में जब हम लोग आज म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए बैठे हुए हैं, पूरे कमरहट्टी के हालात, मैं तो बाहर का हालात अभी बता नहीं पाऊंगा, पूरे कमरहट्टी के हालात चेंज है। यहाँ के काउंसलर जो 10-10 साल तक, कई काउंसलर 10 साल उनका हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन के अलावा, कट मनी खाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज अगर 2015 में यहाँ लूट हुआ था, अगर सही से वोट हो और इस बार आवाम वोट कराएगी, सीपीएम या कांग्रेस के रहम करम पे आवाम या वो लड़ेंगे और आवाम वोट देगी, उस पर वो बैठी नहीं हुई है। हम लोग तो लड़ेंगे ही, लेकिन आवाम तय कर चुका है, कमरहट्टी का आवाम 1 से 7 जो माइनॉरिटी का एरिया है उर्दू बोलने वालों का, उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार वो अपना वोट खुद से देंगे। और आप देखिए ना, आप तो बोल रहे हैं, आप भी तो किए हैं कि पिछले जब अनाउंस हुआ इनका 4 तारीख को, उसके बाद से इनके जो टीएमसी के वर्कर्स हैं, आम लोगों ने इनके तमाम कैंडिडेट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, टायर जलाए गए, रास्ते अवरोध किए गए, बहुत हंगामा हुआ। और एक ग्रुप जो है वो पूरा यहाँ इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ रहा है। पिछले 10 सालों में 2005 से 10 तक यहाँ पे राजेश दास
सीपीआई के काउंसलर थे, उसके बाद 2010 के से लेकर अभी तक यहाँ पे टीएमसी का काउंसलर था। अब रास्ता जिस रास्ते से आए हैं, रास्ते की हालत देख लीजिए। दासूबागान में कभी पानी नहीं लगता था, निकासी का प्रॉब्लम नहीं था, निकासी का प्रॉब्लम है। बहुत सारे मुद्दे हैं, कोई काम नहीं हुआ है। इन कामों को, और ये इलेक्शन बेसिक कामों को, जो गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे 3,70,000 रुपये करके गरीब लोगों को मिलता था कि वो अपना घर बना सके, जिनका 340 स्क्वायर फीट से ज़्यादा था। यहाँ के काउंसलर सिर्फ इसलिए वो गरीब लोगों को घर बनाने नहीं दिए कि उसमें से 1 लाख रुपया किसी से 50,000 रुपया कट मनी मांग रहे थे। जो कट मनी देगा उनके लिए वो पैसा अप्रूव करेंगे, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ऐसे तमाम स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, ये हमारे टैक्स का पैसा है, आवाम का टैक्स का पैसा है। इन स्कीमों को आवाम तक पहुंचाना, साधारण लोगों तक पहुंचाना, हमारी बेवाएँ, हमारी बहनें, हमारी माँओं तक पहुंचाने का काम मैं करूँगा। ये यहाँ पे मतलब दासूबागान, यहाँ पे जो वार्ड है उसमें दासूबागान के 4,000 वोटर हैं 5400 में। 4,000 लोगों ने दासूबागान के तय कर लिया है कि अपने बेटा को, अपने भाई को, अपना दोस्त को, उनको चुनेंगे। बाकी कौन कौन पार्टी करता है इस बार नहीं देख रहा है। बहुत सारे टीएमसी के वर्कर, बहुत सारे कांग्रेस के वर्कर, बाकी जो साधारण लोग हैं जो किसी पार्टी से जुड़े हुए कभी नहीं थे, वो लोग लबैक कह रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। मैं मिलने जा रहा हूं तो दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि आपको कामयाब बना दे। ये प्यार, ये मोहब्बत मैं पिछले 20 सालों से सियासत में हूं, आज तक मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। और मेरे वार्ड के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग इस कदर मुझको चाहते हैं, इस कदर प्यार करते हैं, ये देखने के बाद यकीनन मैं और ऐसा काम करूँगा ताकि आइंदा दिनों में भी ये प्यार बरकरार रहे। सच्ची बात बोलूँ तो यहाँ पर मुकाबला अगर कहीं ना कहीं कुछ होगा तो कांग्रेस के साथ कुछ मुकाबला हो सकता है। वजह है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो लोकल है, टीएमसी जो कैंडिडेट है वो हवाई जहाज़ वाले कैंडिडेट हैं। वो हवाई जहाज़ पे रहते हैं और फेसबुक पे रहते हैं। इन्होंने कोरोना काल में मालदा मुर्शिदाबाद में जाके सामान बांटा, मतलब मीडिया में आने के लिए, लेकिन 5 नंबर वार्ड कमरहट्टी में एक चावल का दाना भी इन्होंने नहीं दिया। आप उनको मीडिया में देख सकते हैं, फेसबुक में देख सकते हैं। मुझको अफसोस होगा कि कमरहट्टी का ये वाहिद वार्ड होगा 5 नंबर वार्ड जहाँ पे टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं वो 4 नंबर पे रहेंगे, चूँकि 3 नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार या कोई बीजेपी का उम्मीदवार रहेगा। अनिस भाई, ये स्टेट जनरल हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बन चुका है और ये मेडिकल कॉलेज 2010 में बुद्धादेव भट्टाचार्य साहब ने मानस मुखर्जी की काविशों से ये बनाया था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इस स्टेट मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने पिछले साल भी इसके लिए आंदोलन किया था। बहुत सारे लोग जो काम करते हैं उनको ESI-PF का प्रॉब्लम है, इसको लेकर हम लोग को आंदोलन किए थे। अगर मैं यहाँ पर मुझको लोगों ने चुना और मैं काउंसलर बना तो इस मुद्दे को मैं हल करने की कोशिश करूँगा। पहला प्रेफरेंस होगा मेरे 5 नंबर वार्ड को सजाना, किस तरह 5 नंबर वार्ड के निकासी का रास्ते की हालत को ठीक किया जाए। और कमरहट्टी हम लोग को यहाँ पे तालीमी मैदान में पूरा एज होल कमरहट्टी, मैं सिर्फ 5 नंबर वार्ड के लिए काम नहीं करूँगा, पूरे कमरहट्टी में तालीमी निज़ाम को और बेहतर किस तरह किया जाए और हाई स्कूलों के लिए किस तरह लोगों को जोड़कर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से आंदोलन करके हो या फिर गुहार करके हो, यहाँ पे स्कूलों की ज़रूरत है उसके लिए। और साथ ही साथ समाज को तब्दील करना होगा। आज कमरहट्टी में खौफ और हरास, खौफ फैला हुआ है, इस खौफ को ख़त्म करके आम आवाज़ जो होता है, अपने हक की आवाज़ होती है, बोलने की जो आज़ादी होती है, इस आज़ादी को हम लोग फिर से जिंदा करना चाहते हैं। आप मेरे मोहल्ले की बात तो छोड़ दीजिए, जब मेरे फेसबुक फ्रेंड बहुत ऐसे रास्ते में मिल रहे हैं, 7 नंबर वार्ड के हैं, 3 नंबर वार्ड के हैं, 4 नंबर वार्ड के हैं, वो कह रहे हैं कि अफजल भी आप मेरे वार्ड में नहीं, इस बात का मुझको बहुत तकलीफ है। अगर ऐसा हो सकता कि एक हफ्ते में मैं अपना नाम ट्रांसफ़र करके 5 नंबर में चला जाता तो मुझको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युवाओं में क्या जोश है।